स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाटा स्टील परिसर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान टाटा स्टील परिसर में झंडा फहराया गया। मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस चैतन्य भानु ने ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले, इस साल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत ने इन 80 सालों में उद्योग, तकनीक, विज्ञान, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबी यात्रा तय की है। इसी विकास यात्रा में औद्योगिक क्षेत्र और इस्पात उद्योग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। ध्वजारोहण के बाद चैतन्य भानु ने भारत के औद्योगिक विकास, इस्पात क्षेत्र की संभावनाओं और टाटा स्टील के भविष्य की रणनीति पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्पात उद्योग के विकास की संभावनाएं अभी भी काफ़ी व्यापक हैं और देश की विकास यात्रा में टाटा स्टील महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो में आगे देखें। 3 फैसिलिटीज़ जो है हम लोग की, वो लीडरशिप पोजीशन में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ डिजिटल एंड हम लोग हेवीली इन्वेस्ट किए हैं। आज के दिन में जितने भी कंट्रोल रूम्स हैं अंदर, सेंटर प्लांट के, पैलेट प्लांट के, वी कैन कंट्रोल इट रिमोटली फ्रॉम आवर IT सेंटर। अब एम्प्लॉइज़ अंदर नहीं बैठते हैं, वो बाहर बैठते हैं और वहीं से मशीन चलता है। उसके अलावा आपको कोई भी ब्रेकडाउन है, आपकी मशीन्स ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो जिस तरह एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है तो उस तरह मोस्ट ऑफ दी मशीन्स में से हमारे पास सेंसर लगे हुए हैं। तो जैसे हमको नहीं आता है, बट जैसे मेंटेनेंस के जो हेड्स हैं उनको किसी भी समय में कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी मशीन का वाइब्रेशन हाई है, कौन अपने डिज़ाइन पे नहीं चल रही है, यू कैन सी इट ऑन योर मोबाइल। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो बहुत से ब्रेकडाउन एक्सेट्रा होते थे वो ब्रेकडाउन बहुत कम हो गए हैं और उसके फलस्वरूप ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा समय लगा रहे हैं इम्प्रूवमेंट पे, ना कि अटेंडिंग ब्रेकडाउन्स। कितना इम्पैक्ट हुआ? क्रोर्स में बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, बट वी विल लेट यू शेयर विद द नंबर, एग्जैक्ट नंबर। हम कोई नंबर बोलेंगे इट विल नॉट बी एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई विल रिक्वेस्ट हिम, वी विल शेयर द नंबर विद यू, एग्जैक्ट नंबर विद इसमें आप बता रहे थे 840 AI यूज हो रहा है। हाँ, तो AI टूल्स में क्या होता है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप सेंसराइजेशन करेंगे। सेंसराइजेशन मतलब इक्विपमेंट है, जैसे मोटर है तो मोटर में सेंसर लगाएंगे, फिर वो सेंसर आपको डेटा जनरेट करेगा। वो फर्स्ट स्टेप होता है सेंसराइजेशन। दूसरा है फिर डेटा आपको मिलेगा। थर्ड स्टेप होगा कि उस डेटा को आप कैप्चर करेंगे, फिर आपको उस डेटा को इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। आपके पास डेटा है, आप उसका करें क्या, तो उसको आपको इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। वहाँ AI मॉडल्स यूज़ होते हैं, मॉडल्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके जो चीज़ आपको अपनी आँख से नहीं दिख रही है या जैसा डेटा देखने से आपको नहीं समझ आ रही है, वो आप एडवांस एल्गोरिथम्स यूज़ करके उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। इट में फोरवॉर्न सम फेलियर, इट में ऑल्सो फोरवॉर्न कि आपकी मशीन एफिशिएंसी से काम कर रही है नहीं कर रही है, डेविएट कर रही है, वो सब। सेफ्टी को लेकर सर AI और जो डिजिटल है कैसे यूज? तो सेफ्टी में हम लोग AI डिजिटल को अभी इनकॉर्पोरेट किए हैं। जैसे हमको एक वीकली रिपोर्ट, हम एग्जांपल दें, एक वीकली रिपोर्ट आती है, वो हमको बताती है कि जितनी भी सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस प्लांट में हो रही है इस समय, कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोन है, कहाँ ज़्यादा रिस्क नज़र आ रहे हैं लोगों को, और बेस्ड ऑन एक्चुअल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और उससे हमको या किसी भी जो मैनेजर का लेवल पे जो जितने भी लोग हैं उनको एक इंसाइट मिलती है कि अगर उनको फोकस करना है, अगर उनको 1 घंटा, सपोज इतना बड़ा प्लांट, 1 घंटा हमको कहीं जाना है तो हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। ये सब कंसर्न्स जो है ये AI मॉडल से आजकल जनरेट हो रहे हैं सेफ्टी डेटा को लेकर। जैसे मैंने कहा, डेटा का इंटेलिजेंटली यूज़ करना है। डेटा पहले भी था हम लोगों के पास, बहुत डेटा था, बट वी वर नॉट वेरी क्लियर हाउ टू यूज़ इट या व्हाट कंसर्न्स इट हैज़। तो जैसे हम बेसिक मॉडल एक्सेल शीट्स लेके यूज़ करते थे, वो सब AI मॉडल से हमको प्रोटेक्शन हो जाता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। जमशेदपुर में बोल रहे सर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट होगा कि जमशेदपुर इज़ वेयर इट ऑल बिगेन, है ना, यही सब शुरुआत है। देयर इज़ अ लीगेसी ऑफ जमशेदपुर, वी हैव लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। ठीक है, अब क्या हुआ, सिटी ग्रो हुआ, प्लांट का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बट दैट डज नॉट मीन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। दो जो सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज हैं जिसको लीप ऑफ फेथ बोलते हैं ना, कि प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, दोनों यहाँ लगेंगे। हम लोग के पास एक ई ब्लास्ट फर्नेस है, जो छोटा ब्लास्ट फर्नेस है, उतना साइज़ का ब्लास्ट फर्नेस दुनिया में बहुत कम स्टील प्लांट्स के पास है। तो हम एक
जर्मन कंपनी है SMS Demag, उसके साथ पार्टनर कर रहे हैं और वो हम लोग टुगेदर वी विल वर्क एंड कन्वर्ट दिस ब्लास्ट फर्नेस इनटू व्हाट इज़ नोन एज इजी मेल्ट। मतलब उसमें सिर्फ कोक ही फ्यूल सोर्स नहीं रहेगा, हम लोग सिनगैस भी इंजेक्ट करेंगे, बाद में प्लाज्मा हीटर भी लगेगा उसमें। तो जो कोक से जो गर्मी या फ्यूल जो मिलता है फर्नेस को, उसके अलावा कुछ बिजली से जाएगा और कुछ जो आपकी वेस्ट गैसेस जो जनरेट हो रही है जो अभी उतना यूजफुली यूज़ नहीं होती है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट आपका जो आ रहा है वो एक हिसारना करके टेक्नोलॉजी है जो हमारी अपनी डेवलप टेक्नोलॉजी है, हमने नीदरलैंड्स में डेवलप की है लेकिन छोटे स्केल पे की है। वहाँ 100 से 150 टन पर डे बनता है उसमें। हम लोग एक बड़ा प्लांट यहाँ लगाएंगे 1 मिलियन टन। सो उसमें अराउंड 20% के करीब कोक रेट गिरेगा और स्टील प्लांट में बहुत सा वेस्ट जनरेट होता है, आपको पता होगा, LD स्क्रैप वगैरह, जिसको बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं आजकल। तो उसको हम लोग उस फर्नेस में यूज़ करेंगे और उससे हॉट मेटल बनेगा तो वेस्ट भी यूज़ होगा, फ्यूल रेट भी कम होगा। और उसमें हम लोग के साथ पार्टनरशिप की है न्यूकॉर में, तो वो न्यूकॉर हम बोला कि हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज वो भी इस टेक्नोलॉजी को बहुत प्रॉमिसिंग देख रहे हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं US में इसमें। तो हम लोग उसके साथ उनको पार्टनरशिप में लिए हैं और यहाँ तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स मिलके लगभग 10,000 करोड़ होगा। उसके अलावा आपका TCL में एक्सपेंशन हो रहा है, आपको बताओ। तो TCL अभी लगभग हमारे नंबर्स अप्रॉक्सीमेट है 0.4 मिलियन टन है, तो अभी 0.7 हो जाएगा, मतलब 0.3 का एडिशन होगा वहाँ। तो 2,500 करोड़ के करीब वहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक और एक्स्ट्रा लाइन लगेगी। TCL एक पुरानी कंपनी है तो दिस विल कैटर फॉर द लेटेस्ट एंड द न्यूएस्ट रिक्वायरमेंट जो TCL बिजनेस का, तो वहाँ लगभग 2,500 करोड़ होगा। उसके अलावा कॉम्बी मिल आप देखे होंगे, कॉम्बी मिल में 1,500 करोड़ के करीब हम लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी। उसमें एक एक्सपेंशन का प्रोविज़न है जो एक बार वो मार्केट अगर पिक करती है उसके बाद उस पर भी काम होगा। यहाँ पर